बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो सफ़ा नंबर 106 ग्रेड 3 पर मबनी है। इस वीडियो में जो सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं उनमें ऑरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स पर बात होगी। रीड मी के अगर हम बॉक्स को देखें, द लेटर्स क्यू यू and str are found at the beginning of many words. Each of these letters combination stands for the blend of consonant sounds, for example quack, straight. तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटर क्यू यू अगर हम देखते हैं और एस टी आर, ये बहुत सारे अल्फाज के शुरू में इस्तेमाल होते हैं, आखिर में भी इस्तेमाल होते हैं, दरमियान में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी इनको हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के तौर पर जानते हैं और ये इकट्ठे ही आते हैं, एस टी आर और क्यू यू, तो इनको हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहेंगे। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स पर बात करें तो अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों में कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को अंडरलाइन करें। तो अंडरलाइन करने के लिए देखें, बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, क्वाइट यहाँ पे क्यू यू। I saw a stream, STR, of water in the park. मैंने पार्क में एक पानी की नदी देखी, stream. My street is very narrow. Street में STR, street. My street is very narrow. मेरी गली बहुत तंग है। You should be quick, QU. इन डूइंग योर होमवर्क, आपको अपने घर का काम करने में तेज़ होना चाहिए। तो ये साथ साथ ट्रांसलेट मैंने कर दिया। बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में खामोश रहें। मैंने पार्क में एक नदी देखी। मेरी गली तंग है, बहुत तंग है। आपको काम करने में तेज़ होना चाहिए। असल हमारा मकसद इस सवाल को हल करने में ये बताना है कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्यू और एस टी आर हमने अंडरलाइन करने थे, जो कि कर दिए हैं। और लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना कि हम कैसे बात कर सकते हैं। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, कुछ बयानात नीचे दिए गए हैं। टॉक अबाउट द पिक्चर, तस्वीर के बारे में बात करें। एक्सप्लेन व्हाट डू यू सी इन द मैप, आप वजाहत करें कि मैप में आपने क्या देखा। हाउ मैनी फ्लावर्स गार्डन्स डू यू सी, आपको बाग में कितने फूल नज़र आ रहे हैं। लुक एट द कंपास, कंपास को देखें। आइडेंटिफाई, और निशानदेही करें, आइडेंटिफाई करें। वेयर द स्विंग्स आर लोकेटेड, के स्विंग्स कहाँ हैं। व्हाट इज़ इन द पॉन्ड, तालाब में क्या है। ये कुछ क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं जो हम मैप को देखकर उसके बारे में जवाबात देंगे। असल चीज़ ये बताई जा रही है कि हमें उसकी साइड का पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, या नक्शे पे अगर हमने बताना हो तो वो साइड मीन नॉर्थ में हैं, ईस्ट में हैं, या साउथ में हैं, या वेस्ट में हैं। नॉर्थ मीन ईस्ट, NESW, ये हमारे इसकी शॉर्ट के लिए हम जब N लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा शुमाल, और E लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा E या ईस्ट, मशरक। साउथ, साउथ मीन जनूब, और W उसका पहला लफ्ज़ यूज़ करते हैं, या पूरा लफ्ज़ होगा वेस्ट, मगरब। तो शुमाल, मशरक, जनूब, मगरब, ये चार जो है अतराफ़ हैं। इनमें इनको देखते हुए हमने बताना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, या कोई जो इमारत है या वो कहाँ पर है। इसमें देखें, गौर करें तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे N होगा। N मीन नॉर्थ, यानी ऊपर नॉर्थ होगा हमेशा ही, नीचे साउथ होगा, फिर साइड में ईस्ट और दूसरी साइड में वेस्ट होगा। अब उन्होंने जो क्वेश्चंस कहे थे वो उनको देखते हैं, उनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट डू यू सी ऑन द मैप, आपको मैप पर क्या नज़र आता है। तो हम कह सकते हैं देयर आर ट्रीज, अ पॉन्ड एंड seesaw, swings and other things are found in the map और in the picture. पिक्चर में हमें ये नज़र आ रहा है कि इसमें दरख्त हैं, तालाब है
और बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं और परिंदे हैं वगैरह वगैरह, और शीशा भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मैनी फ्लावर गार्डन्स डू यू सी। तो आपको कितने फ्लावर गार्डन इसमें नज़र आ रहे हैं। तो फ्लावर गार्डन तो अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे फ्लावर गार्डन तो नज़र नहीं आ रहा। वी कैन सी दैट देयर इज नो फ्लावर गार्डन। लुक एट द कंपास, कंपास को देखिए, आइडेंटिफाई करें कि स्विंग्स कहाँ हैं। तो ये हमारे स्विंग्स हैं। तो ये कहाँ हैं, अगर ऊपर जो है यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो हम कहेंगे स्विंग्स आर इन द साउथ, स्विंग्स आर इन द साउथ। तो ये साउथ में है। दूसरी तरह यूँ भी कह सकते हैं कि ये वेस्ट के करीब है। ठीक है जी, वेस्ट के करीब हैं, ये साउथ में है लेकिन यहाँ वेस्ट के करीब हैं। इसको हम कह सकते हैं स्विंग्स आर इन द वेस्ट साउथ। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इस बात को बता सकते हैं। व्हाट इज़ इन द पॉन्ड, पॉन्ड में क्या है, तो हम कह सकते हैं देयर आर डक्स इन द पॉन्ड या देयर आर बर्ड्स इन द पॉन्ड। तो हम जो मुनासिब समझें डक्स या बर्ड्स कह सकते हैं, देयर आर बर्ड्स इन द पॉन्ड। तो इस तरह से पिक्चर और मैप को देखकर हम जगह का तयन कर सकते हैं कि वो मशरक़ में है, मगरब में है, शुमाल में है या जनूब में है। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को तैयार करना चाहिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इनके स्पेलिंग भी याद हों और निशाने भी याद हो। दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमेशा नॉर्थ को जब शो करेंगे तो वो ऊपर वाली साइड होगी, उसको हम अप साइड कहते हैं नॉर्थ को, और साउथ हमेशा नीचे वाली साइड होगी। जब हम ऊपर वाली साइड को नॉर्थ कर देते हैं और नीचे साउथ कर देते हैं, जो बाकी दो साइडें बन जाती हैं हमारे पास, तो वो ईस्ट और जो है वो वेस्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं और नक्शे को सीखते हैं। ये सुबह के वक्त अगर हम सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं, तो जब सूरज तुलू होता है तो हम कह सकते हैं द सन इज़ राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। तो ईस्ट से सूरज जो है वो तुलू हो रहा होता है, और वेस्ट में सन सेट्स इन द वेस्ट, तो सूरज मगरब में गरूब होता है। तो इन दो चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि ईस्ट और वेस्ट कहाँ पर मौजूद हैं। तो और जब हमारा मुंह सूरज की तरफ तुलू होते हुए होगा तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड पे हमारे जो है वो नॉर्थ होगा और लेफ़्ट हैंड पे हमारे साउथ होगा। तो ये इस तरह से आज का पेज जो आपके सामने पेश किया गया है। उम्मीद है आपको इस पेज की समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड टेल अदर्स to watch the video to understand how to read the map. Map reading is very interesting, the map reading. It will give you a new word. तो इस तरह से आप नई एक चीज़ देखते हैं और अपने अंदर जज्बा और शौक़ महसूस करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। दो चीज़ें इस पेज पर दी गई। नंबर 1 कॉन्सोनेंट ब्लेंड QU और STR। नंबर 2 मैप रीडिंग कि वहाँ पे मैप में कहाँ कहाँ हम किस तरह से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ मौजूद है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर लास्ट लाइनों में क्या बता रहे हैं, द कंपास रोज इज़ यूज टू टेल डायरेक्शन ऑन द मैप। तो कंपास जो है वो बताती है कि डायरेक्शन कौन सी है। और यहाँ पे अगर हम देखें एक्सप्लेन देम हाउ टू रीड मैप, और हम बच्चों को ख़ुद बता सकते हैं कि किस तरह से हम रीड करेंगे। तो मैग्नेट लेकर या कंपास लेकर उसको हम कई तरीके हैं बताने के, ये चीज़ें ख़ास तौर पर हमें बताना चाहिए। सिंपली तो हम ये कह सकते हैं कि आप सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हों सुबह और मैप को उसके मुताबिक समझाएं। और अगर सुबह का वक्त नहीं भी है तो आप एग्ज़ाम उसको कर लें, ख़ुद सोच लें कि अब इस वक्त हम किधर, यानी सूरज निकलता कहाँ से है। तो ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमारी जो तरफ़ैन हैं, इनके बारे में हमें नहायत ही अच्छे अंदाज में सीखने का मौका मिल सकता है। और वेरी इजीली वी कैन टेल अदर्स फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी कैन गो। हम किधर जा रहे हैं, मशरक़ में जा रहे हैं, मगरब में जा रहे हैं, शुमाल में या जनूब में। तो इस तरह से हमें सिंपली जो है सूरज के तुलू होने और ग़रूब होने
को 2 चीज़ें याद रखना होगी तो चारों अतराफ जो है आप बहुत ही आसानी से याद कर जाएंगे। और इस तरह से ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और भी कई सारे होते हैं, लेकिन इस पेज पर आपको यही कॉन्सोनेंट ब्लेंड सिखाए गए हैं, क्यू, यू और STR। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।